हेलो। हम राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस पढ़ रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रोटीन प्रोटीन के अंदर ये जो बंध पाया जाता है, अगर प्रोटीन जुड़ेंगे आपस में तो ये जो बंध होगा ये कौन सा होगा? पेप्टाइड बंध। जब इनके बीच में पेप्टाइड बंध होता है तो इनको हम प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। अब प्रोटीन जो होता है इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं? मुख्य तत्व रहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसका एक जो तत्व होता है नाइट्रोजन। ये इसका मुख्य घटक होता है। अब जो प्रोटीन है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रोटीन शब्द का प्रयोग ये करने वाले थे बर्जीलियस। इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन प्राप्त करने के सबसे अधिक स्रोत कौन से हैं? प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है ये होता है सोया बीन में, मूंगफली और उसके बाद दाल। इसमें प्रोटीन इनमें प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन, मूंगफली और दाल। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मुख्य इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? ये होते हैं अमीनो अम्लों से बने हुए अमीनो अम्ल। इसमें लगभग 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो ये सोयाबीन है, सोयाबीन, इस सोयाबीन से एक दूध के जैसी सामग्री निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टोफू। और ये जो टोफू का क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है। सोयाबीन से दूध जैसी सामग्री जिसको हम क्या कहेंगे? टोफू। एग्जाम में ये आया था टोफू क्या है या किससे निकलता है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? सोयाबीन उसका आंसर था। टोफू बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। हमने देखा था कि प्रोटीन जो है वो हमें अंतिम समय में ऊर्जा देता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब आता है स्पाई स्पाइरुबिलिन, स्पाइरुलिना। ये जो नाम है स्पाइरुलिना, ये क्या चीज है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि एकल कोशिका प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? वो है स्पाइरुलिना। ये एकल कोशिका प्रोटीन का स्रोत है। जो एकल कोशिका प्रोटीन का स्रोत सबसे ज्यादा है वो है स्पाइरुलिना और इसमें लगभग 70% तक
प्रोटीन होता है। और ये क्या चीज है? स्पाइरुलिना जो है ये एक नीली हरी शैवाल है, जिसको हम एल्गी भी बोल सकते हैं। नीली हरी शैवाल एल्गी। ये जो दोनों क्वेश्चन है, एक तो ये और एक ये पूछा था एकल कोशिका प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, वो है स्पाइरुलिना। और ये जो है इसके अंदर 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद हमने ये भी देख ही लिया था कि प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है एक तो इसे निर्माणकारी भोज्य पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से रोग। अब एक रोग होता है इसमें मेरास्मस। तो ये जो मेरास्मस है ये शर्करा की कमी से भी हो सकता है। अब जो दूसरा रोग है ये है कवाशियो कोर। कवाशियो और कोर। अब ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में आया है। एक तो ये रोग होता क्या है, इसके अंदर फैटी लिवर हो जाता है। और दूसरा ये आया था कि ये जो रोग है वो किस उम्र के बच्चों में पाया जाता है। तो ये 1 से 4 वर्ष के बच्चों में। ये पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है कि ये कितने उम्र तक के बच्चों में होता है, तो 1 से 4 वर्ष उसका आंसर था वहां पे। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार के अंदर हम कई प्रकार के प्रोटीन देखेंगे। पहला है संकुचनशील प्रोटीन। अब ये क्या काम करता है, जो मांसपेशियां या अन्य कोशिकाएं हैं उनके संकुचन में सहायक है। मांसपेशियों व अन्य कोशिकाओं के संकुचन में सहायक। संकुचनशील प्रोटीन का कार्य है मांसपेशियों या अन्य कोशिकाओं के संकुचन में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों और इनके, तो ये संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, उनका कार्य है। सेकंड है संरचनात्मक प्रोटीन। अब ये क्या करता है, कोशिका और ऊतकों के रचनात्मक जो तत्व होते हैं उनका निर्माण करता है। कोशिकाओं तथा ऊतकों
ऊतकों के संरचनात्मक तत्व बनाता है। नेक्स्ट जो टाइप है ये रक्षात्मक प्रोटीन। नाम से स्पष्ट है कि ये रक्षा करेगा। इसमें क्या होता है, ये संक्रमण से लड़ने में सहायक है, पहली चीज। और जो दूसरा है कि माता का दूध होता है वो नवजात शिशु को रक्षात्मक प्रोटीन उपलब्ध करवाता है। एक तो संक्रमण से लड़ने में सहायक हो गया, दूसरा माता के दूध में नवजात शिशु, ये माता के दूध से नवजात शिशु इसको रक्षात्मक प्रोटीन प्राप्त होता है। रक्षात्मक प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो टाइप है 4 नंबर, ये है जैव एंजाइम। ये रासायनिक प्रक्रियाएं जो भी होती है उनके अंदर सहायक है तथा एक उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करता है। जैव एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है अथवा उत्प्रेरक का कार्य भी करता है, का कार्य करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 5 नंबर, ये है परिवहन प्रोटीन। परिवहन प्रोटीन क्या करता है कि ऑक्सीजन और ये जो बाकी चीजें हैं ये इनको पूरी बॉडी के अंदर घुमाने में सहायता करता है। तो एक तो इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त को लाल रंग देगा, जो हमने पढ़ाई था पहले। अब रक्त में जो उपस्थित प्रोटीन या खनिज जो है वो होता है एचबी है, ये हीमोग्लोबिन। इसके अंदर खनिज कौन सा होता है, ये होता है Fe मतलब आयरन। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये नॉर्मल सी चीजें हमें पता ही है। और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होनी चाहिए, ये होती है 14 से 18 ग्राम पर डीएल। तीन चीजें होती है, ऑक्सी, हीमोग्लोबिन, ये होता है O2 युक्त।
ऑक्सीजन से युक्त। नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये होता है सीओ युक्त। सीओ का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसी के कारण दम घुटता है। दम घुटने से मृत्यु, जिसका कारण है सीओ, और ये सबसे खतरनाक होती है। नेक्स्ट है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? CO2 से युक्त। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से युक्त होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से युक्त होता है। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है। अब एक प्रोटीन होता है अपना नेक्स्ट, कैरोटीन। कैरोटीन जो प्रोटीन होता है, ये कहाँ पाया जाता है? बाल, सींग, खुर, नाखून, ये जितनी भी चीजें होती है ये कैरोटीन प्रोटीन की बनी होती है। अब हमने ऊपर देखा था संकुचनशील प्रोटीन, तो एक्टिन व मायोपिन, ये जो होते हैं ये दोनों मांसपेशियों में उपस्थित संकुचनशील प्रोटीन है। इसके बाद है रक्त का थक्का जो होता है, ये बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ये होती है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और एक होती है फाइब्रिनोजिन। और एक आता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या काम करता है कि जो हमारे रक्त वाहिनियां हैं उसके अंदर रक्त का थक्का बनाने से रोकती है। तो ये एक प्रतिस्कंदक प्रोटीन है। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है, और ये एक प्रकार का प्रतिस्कंदक प्रोटीन है। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन,
जो गेहूं होती है, गेहूं में प्रोटीन, ये कौन सा होता है? ये होता है ग्लूटीन। ग्लूटीन, गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटीन। और दूध में सफेद रंग जो होता है वो किसके कारण आता है? कैसीन के कारण। और दालों में प्रोटीन, ये होता है ये होता है प्रोलेमिन, इसके कारण। और ये नोट करके कि सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ठीक है। लास्ट चीज आती है एक होलो एंजाइम। ये है दो टाइप के। इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोटीन भाग और दूसरा होता है अप्रोटीन भाग। जो प्रोटीन भाग होता है इसे हम एपो एंजाइम कहेंगे, और जो अप्रोटीन भाग है इसको कोफैक्टर या फिर सहकारक ये कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोटीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम विटामिन की लेंगे। थैंक यू।